Hi students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching the videos of organometallics in Hindi. तो ये प्लेलिस्ट स्पेशली हिंदी व्यूअर्स के लिए स्टार्ट की गई है। ऑर्गेनोमेटलिक्स के पूरे लेक्चर्स यहाँ पर आपको हिंदी में मिलेंगे और इंग्लिश लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। इफ यू वांट इंग्लिश लेक्चर्स यू कैन सी अवर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेलिस्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले मेटल हैलाइड क्लस्टर्स के बारे में। देखिए, पहले हम लोग मेटल क्लस्टर्स पढ़ चुके हैं, मेटल कार्बोनाइल क्लस्टर्स की डिटेल स्टडी करी है, मेटल मेटल बॉन्ड्स कैसे निकालते हैं ये भी स्टडी कर लिया है, वेड-मिंगोस रूल देखा है और कैसे हम क्लोजो निडो और एक्नो पर जाते हैं ये भी फाइंड आउट कर लिया है। ओके, तो अभी हमें पढ़ना है मेटल हैलाइड क्लस्टर्स। एक्चुअली में क्या होते हैं, देखिए एक्चुअली में ये बाई न्यूक्लियर क्लस्टर्स होते हैं। जनरली इनमें दो मेटल एटम्स होते हैं और इनके कंपोनेंट क्या होता है, मेटल जो है वो किससे बाइंड हो रही है यहाँ पर, एक्स से। एक्स क्या हो सकता है यहाँ पर, एक्स क्लोराइड भी हो सकता है, कोई भी हैलाइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, फ्लोराइड हो सकता है, एनीथिंग। ओके, तो मेनली ये क्या है, मेटल के हैलाइड्स के साथ में क्लस्टर है। और जो स्पेसिफिकली हम देखते हैं वो रीनियम के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इस टाइप के, Re2X8-2। ठीक है, इस टाइप के क्लस्टर। तो इसमें भी जो सबसे ज्यादा स्टडी किया गया है दैट इज Re2Cl8-2। सबसे पहले और सबसे ज्यादा इसको स्टडी किया गया है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स को स्टडी किया गया तो पाया क्या गया कि इसमें मेटल मेटल क्वाड्रुपल बॉन्ड होता है। कैसे पाया गया, एक्चुअली में देखा गया कि जो ये रीनियम रीनियम का बॉन्ड है, इस बॉन्ड की डिस्टेंस बहुत शॉर्ट है। ठीक है, जब स्टडी किया गया तो पाया गया कि ये बॉन्ड जो है वो बहुत शॉर्ट है। और दूसरी बात क्या पाई गई कि ये जो क्लोरीन्स हैं ये एक दूसरे के एक्लिप्स्ड फॉर्म में, यानी कि एक दूसरे के ऊपर इस टाइप से हैं। ठीक है, जनरली हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन होता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो ये क्यों स्टेबल है, तो इसके लिए सजेस्ट किया गया कि जब ये क्लोराइड आयंस एक्लिप्स्ड होते हैं तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइप का बॉन्ड बन पाता है जिसे हम कहते हैं मेटल मेटल क्वाड्रुपल बॉन्ड, यानी मेटल और मेटल के बीच में यहाँ पर चार बॉन्ड हैं। ओके, अभी आपने ऐसा पढ़ा नहीं होगा कि चार बॉन्ड कहाँ होते हैं, लेकिन ये इसका स्पेशल केस है और उसमें बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से स्टडी करिए। ठीक है, तो हम आते हैं रीनियम के कॉन्फ़िगरेशन पर, जिससे हम फाइंड आउट कर सके कि एक्चुअली में ये चार बॉन्ड बन कैसे रहे हैं। ठीक है, तो रीनियम जो है यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके, तो जब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 4। डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम इसे कहते हैं D4 स्पीसीज है। ओके, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, जो ये कॉम्प्लेक्स है ना, ये जो आप रीनियम का कॉम्प्लेक्स देख रहे हो, ये एक्चुअली में कैसा है, स्क्वायर प्लेनर है। जब ये स्क्वायर प्लेनर है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, DsP2। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन जब भी होता है, आपको पता है जो डी ऑर्बिटल पार्ट लेता है वो कौन सा होता है, dx² - y²। एक बार बनाकर देख लेते हैं। ये 5 ऑर्बिटल्स हमने बनाए डी के। ओके, ये एक s ऑर्बिटल और ये हमारे हो गए 3 p ऑर्बिटल। ओके, तो इनमें से ये जो dx² - y² ऑर्बिटल था, ये s ऑर्बिटल, और ये जो दो py और pz ऑर्बिटल थे, ये क्या करते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। ओके, और ये क्या बना लेते हैं, dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब जब ये dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए तो इनमें क्या होता है, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन्स लिए जाते हैं। ये dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, चार जो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं ना dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये क्लोरीन के साथ डेटिव टाइप के बॉन्ड्स बना रहे हैं। ओके, चार क्लोरीन है एक रीनियम के पास, तो इनसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या किए जा रहे हैं, डोनेट किए जा रहे हैं। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से यहाँ पर डोनेट किए जा रहे हैं, तो एक तरीके से क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, ये तो हो गई बात किसकी, ReCl बॉन्ड्स की, ये हो गए ReCl बॉन्ड्स। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए, अब क्वाड्रुपल बॉन्ड अभी हमने नहीं देखा, ये तो बना Re और Cl के बीच का बॉन्ड। ठीक है, अभी हमें क्या देखना है, Re और Re के बीच में किस टाइप का बॉन्ड बन रहा है। तो अब किन से बनेगा ये बॉन्ड, एक्चुअली में यहाँ पर जो ये बचे हुए ऑर्बिटल्स है ना, इन्हें देखिए, ये है dxy, dxz, dyz, और ये कौन सा है, dz²। ठीक है, और एक यहाँ पर बचा हुआ है pz। ठीक है, तो
सबसे पहले हम देखते हैं dz स्क्वायर को और pz को। इन दोनों ऑर्बिटल्स को आप जानते हैं ये दोनों z एक्सिस पर है, ये रही हमारी z एक्सिस, ओके, ये z एक्सिस है। इसी पर हमारा ये इस तरीके से क्या है, आपका dz स्क्वायर ऑर्बिटल है, ओके, और इसी टाइप से यहाँ पर ये z इस पर हमारा pz ऑर्बिटल भी है, ठीक है। तो इस pz ऑर्बिटल में और इस dz स्क्वायर ऑर्बिटल में दोनों में क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, यहाँ पर होगा हाइब्रिडाइजेशन, और इस हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप क्या होगा, दो ऑर्बिटल्स बनेंगे जिन्हें हम कहेंगे dp ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये जो dp ऑर्बिटल्स बने, इनमें से एक ऑर्बिटल क्या होगा, एक रीनियम का ये ऑर्बिटल ये इस तरीके से लाई कर रहा है और दूसरे रीनियम का भी इसी के पास लाई कर रहा है, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया, ये देखिए एंड टू एंड ओवरलैपिंग हुई तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर बन जाता है एक सिग्मा बॉन्ड इन डीपी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। अब दो डीपी ऑर्बिटल्स बने थे, हर रीनियम के पास दो थे, तो टोटल 4 डीपी ऑर्बिटल्स हुए, इनमें से दो की ओवरलैपिंग हो गई और जो दो ऑर्बिटल्स थे वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल की तरह प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, एक सिग्मा बॉन्ड का बनना देख लिया। अब अब क्या होगा, अब हमारे पास ये dxz और dyz ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। इनको देखिए, ये देखिए, ये रीनियम और ये इसके पास मान लीजिए ये क्या है, dyz ऑर्बिटल है, ठीक है। सिमिलर टाइप का दूसरे रीनियम के पास भी dyz ऑर्बिटल होगा, ठीक है। इनके सिमेट्रीज प्रॉपर्टीज क्या है, मैच करेंगी, तो इनके बीच में इस तरीके से साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड, ओके, ये बन गया एक पाई बॉन्ड। अब इसी तरीके से एक रीनियम के पास dxz ऑर्बिटल है, ठीक है, ये रहा xz ऑर्बिटल, ये देखिए आपको दोनों सेम दिख रहे हैं, पर ये कहाँ होगा, ये xz एक्सिस के बीच में लाई करेगा और ये yz एक्सिस के बीच में लाई कर रहा था, ठीक है, ये yz पर लाई करेगा और ये xz पर, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी, इसी तरह से साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी ये, ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक और पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, एक बन गया सिग्मा बॉन्ड और दो बन गए आपके पाई बॉन्ड, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, दो पाई बॉन्ड बन गया, तीन बॉन्ड्स बन चुके हैं। अभी एक बॉन्ड बचा है और हमारे पास एक ऑर्बिटल बचा हुआ है dxy, ठीक है। तो जो dxy ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बीच में ओवरलैपिंग कुछ डिफरेंट टाइप से होती है, कैसे होती है, एक्चुअली में ये जो दो रीनियम है, इनके जो dxy ऑर्बिटल्स हैं ये एक दूसरे के आमने सामने लाई करते हैं, जैसे आप दो हाथ को एक दूसरे के आमने सामने रखते हैं ना, उसी तरीके से ये लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये इस तरीके से लाई कर रहे हैं। जैसे आप समझिए, आपने जब नमस्कार की मुद्रा बनाते हैं, किसी को नमस्ते करते हैं, तो दो हाथ को जिस तरीके से जोड़ते हैं उसी तरीके से इनके बीच में ये फेस टू फेस ओवरलैपिंग हो रही है, समझ रहे हो बात को, ये हो रही है फेस टू फेस, जैसे दो हथेलियों को आप मिलाते हैं उसी टाइप से फेस टू फेस ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, फेशियल ओवरलैपिंग। और जब फेशियल ओवरलैपिंग होती है तो उससे जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या बन गया, एक डेल्टा बॉन्ड भी बन गया, तो टोटल कितने हो गए, एक सिग्मा बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड और एक हो गया आपका डेल्टा बॉन्ड, तो टोटल कितने बॉन्ड्स हो गए, चार बॉन्ड्स, ओके। यही मैंने आपको बताया था कि दो रीनियम के बीच में चार बॉन्ड्स बनना है, इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, क्वाड्रुपल बॉन्ड कह रहे हैं, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड था डेल्टा बॉन्ड, ये कब बन सकता है, जबकि दो रीनियम के dxy ऑर्बिटल एक दूसरे के जस्ट ऊपर इंपोज कर रहे हैं, एक दूसरे के जस्ट आमने सामने इंपोज कर रहे हैं, तभी हो सकता है ना। और ये कंडीशन कब पॉसिबल है, जब ये एक दूसरे के सामने एक्लिप्स्ड पोजीशन में होंगे, और ये एक्लिप्स्ड पोजीशन में कब होंगे, जबकि क्लोरीन जो है वो एक्लिप्स्ड पोजीशन में होंगे, मींस टू से ये क्लोरीन्स जो थे, देखिए ये क्लोरीन्स कुछ इस टाइप से प्रेजेंट है, ठीक है, एक रीनियम का और ये दूसरे रीनियम का, मतलब एक के ऊपर एक जस्ट लाई कर रहे हैं इस टाइप से। जब ये इस टाइप से लाई करेंगे तभी इनके जो ऑर्बिटल्स है ना, ये देखिए ये इस टाइप से लाई करेंगे, ये देखिए
ये एक का dxy ऑर्बिटल रहा और इसका भी जो ऑर्बिटल है वो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में लाई करेगा, जिससे इनके बीच में क्या होगी, मैचिंग होगी और इनके बीच में ओवरलैपिंग हो पाएगी। देख रहे हैं आप, सेम माइनस साइन माइनस के ऊपर आ रहा है, प्लस साइन प्लस के ऊपर आ रहा है। इस तरीके से इनके बीच में क्या हो रही है, फेशियल ओवरलैपिंग हो रही है। और ये फेशियल ओवरलैपिंग सिर्फ तभी पॉसिबल है जबकि क्लोरीन्स एक दूसरे के एक्लिप्स्ड पोजीशन में होंगे। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 4 बॉन्ड्स बन गए। अब देखिए, जो Re2Cl बॉन्ड था वो कैसा था, हमने क्या बताया, डेटिव बॉन्ड था, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड था। ठीक है, तो इसमें क्लोरीन के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स रीनियम को डोनेट करे जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसमें रीनियम के कोई भी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं हुए। अब रीनियम के पास D4 स्पीसीज थी, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो टोटल 2 रीनियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग में जाएंगे, 2 पाई बॉन्डिंग में जाएंगे, फिर 2 दूसरे पाई बॉन्डिंग में जाएंगे और फिर 2 जाएंगे डेल्टा बॉन्डिंग में। एक्चुअली में क्या हो रहा है, आप देखते हो एनर्जी, सबसे कम एनर्जी होती है सिग्मा बॉन्ड की। ठीक है, उसके बाद आती है पाई बॉन्ड की और उसके बाद होती है डेल्टा बॉन्ड की। ठीक है, ये होती है इनकी एनर्जी का पैटर्न, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, फिर पाई और फिर डेल्टा। अगर हम इसका एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाकर देखें तो देखिए, ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा ये कुछ इस टाइप से बनेगा। सबसे नीचे आएगा आपका सिग्मा ऑर्बिटल। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका पाई ऑर्बिटल। यहाँ पर पाई कैसा है, डबली डिजेनरेट है, 2 लेवल्स है यहाँ पर। ठीक है, सेम एनर्जी के। और उसके बाद आएगा आपका डेल्टा ऑर्बिटल। ठीक है, फिर आपका आएगा डेल्टा एंटी बॉन्डिंग। ओके, फिर इसके बाद आपके आएंगे पाई एंटी बॉन्डिंग, ये भी डबली डिजेनरेट है। ओके, दिस इज डबली डिजेनरेट, दिस इज डबली डिजेनरेट। ओके, और फिर इसके बाद आपका आएगा यहाँ पर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ओके, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे, हमने कितने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए, एक एक यहाँ गया, फिर ऐसे आया। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए। तो टोटल आपके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भर गए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भर गए। ठीक है, तो जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो, हाफ NB माइनस Na से, यही करते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8, और एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं है। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 4। तो यहाँ पर क्या है, एक क्वाड्रुपल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसी टाइप के कुछ और एग्जांपल्स हैं जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, वो और देख लीजिए। एक एग्जांपल है आपका Re2Cl4 PMe2PH होल 4। ठीक है, ये जो केस है यहाँ पर देखिए, रीनियम के साथ 4 क्लोरीन्स जुड़े हैं और 4 ये वाले लिगेंड्स जुड़े हैं, PMe2PH। ओके, तो अब हमें इसमें देखना है कि रीनियम का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, क्वेश्चन पेपर्स में ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि रीनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है X। ठीक है, अभी 2X, अभी क्या देखिए, ये Cl है, इस पर -1 चार्ज है तो -4 कर दीजिए। ये एक न्यूट्रल लिगेंड है PMe2PH, तो हम इसके लिए 0 लेंगे। टोटल जो आपका मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल है, इसलिए टोटल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो 2X विल बी इक्वल टू 4, यानी X की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, +2। ओके, रीनियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जब रीनियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये होगा 4d5। ओके, तो एक रीनियम के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 रीनियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10। ओके, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये 10 इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से भरे जाएंगे, सिग्मा में 2 जाएंगे, पाई में 4 जाएंगे, फिर उसके बाद डेल्टा में 2 जाएंगे, और जो 2 बचे वो डेल्टा एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। इसी तरीके से जाएंगे ना। तो हम अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, इसको आप करिए, हाफ NB माइनस Na। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, हाफ NB की वैल्यू कितनी हो गई, 8, माइनस Na की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3। ओके, इस टाइप से आपको निकालना होता है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए एग्जांपल, Re2Cl4 PMe2PH होल 4। इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है +1। तो फिर से हम वैसे ही करके देखेंगे, 2x माइनस 4
प्लस 0 इज इक्वल टू +1, क्योंकि +1 चार्ज है इस पर, तो 2x की वैल्यू कितनी आती है 5। ठीक है, तो एक x की वैल्यू क्या होगी, एक तो होगा 3 और दूसरा होगा +2, ऐसे ही तो होगा। दोनों की 2.5 तो हम नहीं रख सकते, एक की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रही होगी और एक की +2 रही होगी। तो जो रीनियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, और जो रीनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो टोटल हमारे पास दो रीनियम के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई, 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो हमें इन्हें भरना है, भरिए सिग्मा 2 पाई 4 डेल्टा 2, और देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा 8, एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो डेल्टा एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 8 - 1 इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3.5। ओके, तो इस तरीके से आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। पूरा कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आई थिंक अभी कोई चीज नहीं बची है जो कि आपको ना समझ में आए मेटल मेटल क्वाड्रुपल बॉन्ड के बारे में। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो छोड़ के नहीं आना है, वीडियो को ध्यान से देखना है और इस टाइप के क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्रैक्टिस मैं भी करा दूंगी, यहाँ पर आप लोग कमेंट करिए, मैं आपको इस टाइप के और क्वेश्चंस भी नेक्स्ट वीडियोस में करा दूंगी। और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।